तो जो आज की जो चौपाई है वो सबसे ज़्यादा बहुत ही एक अच्छी चौपाई है जिसको हम सभी सुनते हैं और हम सभी सामान्य जीवन में इंसान उसको पाने की कामना करता है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। मतलब आप अष्ट सिद्धि और नौ निधियों के दाता हो और ऐसा आशीर्वाद जानकी माता ने श्री हनुमान जी को दिया है। जैसे हमने सुंदरकांड में की भी चर्चा की थी कि जब अशोक वाटिका में उनको उनको देखकर जब वो बहुत प्रसन्न हो गई थी तो उन्होंने कहा था कि अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक सोहु। तो ये जो माँ ने जो आशीर्वाद दे दिया था ना हनुमान जी को, ये जो रामचंद्र जी ने तो जो आशीर्वाद जो दिया था कि जब वो सब लंका जीत लिए थे और उसके बाद जब सब लोग जाने लगे थे, कल भी हमने चर्चा किए थे, तो भगवान ने सबको अपनी अपनी भेंट दी थी। तो हनुमान जी से पूछा तो हनुमान जी बोले कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई पद नहीं चाहिए, ना राजपद चाहिए, ना युवराज का पद चाहिए, ना सेनापति का पद चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपके चरणों के दो दो पद दे दीजिए और मुझे आशीर्वाद दे दीजिए कि जहाँ जहाँ तक जब तक इस दुनिया में राम कथा चलती रहेगी मैं जीवित रहूंगा, मुझे ना बैकुंठ चाहिए ना मुझे मोक्ष चाहिए। तो आप देखिए कि माँ और पिता और हनुमान जी उनकी लला है, तो पहले माँ ने आशीर्वाद तो सुंदरकांड में ही दे दिया था और इन्होंने तो फिर जो युद्ध कांड के बाद में उन्होंने उसको जो सब लंका कांड के बाद में उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी माँ की सेवा करिए, अपनी माँ की बात मानिए, अपने बच्चों को ये सिखाइए, अपने परिवार में सिखाइए कि जो हमारी माँ हो या माँ रूपी हमारी बड़ी बहन हो या माँ रूपी हमारी बड़ी भाभी है, जो उनके आशीर्वाद है वो सदा फलीभूत होते हैं। और इवन आपकी जिंदगी में कोई माँ के फिगर में कोई महिला अगर आपको लगती है तो हमेशा उनकी सेवा करिए और कोशिश करिए कि आप जिंदगी में हमेशा से उनसे आशीर्वाद ले सके, क्योंकि जो जानकी माता ने ही पहले आशीर्वाद दिया था, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। अब ये जो अष्ट सिद्धि और नौ निधि है ना, ये टोटल 17 चीजें होती हैं। और जब मैं अगर इन 17 चीजों की हम व्याख्या करने जाए ना, तो मैंने जैसे भी पहले भी कहा था कि जो हमारा सनातन धर्म में हमारे जो ग्रंथ है वो इतने विस्तृत है और उसमें इतनी अच्छे अच्छे नॉलेज है कि अगर हम इन 17 चीजों की व्याख्या करने जाएंगे ना, तो आप मान के चलिए कि मुझे पूरे 17 दिन तो लग ही जाएंगे। समय हमारे पास कम है, तो हम कोशिश करते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा सा ही टच करने की कोशिश करूंगी। तो जो भी प्राणी सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करता है, हनुमान जी उसे अलौकिक शक्तियां प्रदान करते हैं। अब ये जो सिद्धि और निद्धि क्या होती है, हम बोलते हैं ना कि वो बहुत सिद्ध पुरुष है। तो सिद्ध पुरुष है जिसने अपनी तपस्या और शक्ति से अपने पास कुछ ऐसा पावर ला लिया था, एक एटर्नल पावर ले लिया था जिससे कि वो कुछ भी चीजों को परफॉर्म कर सकता है। और निधि का मतलब यहाँ पे आपकी संपत्ति, धन दौलत और ऐश्वर्य से होता है। तो अगर हम अष्ट सिद्धि की बात करते हैं तो कुल मिलाकर 8 सिद्धियां होती हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, लघिमा, ईशित्व और वशित्व। अब ये जो अणिमा, महिमा, गरिमा, ये तो हम सब ने नाम सुना ही हुआ है, क्योंकि अधिकतर कई बार हम अपने बच्चों के नाम भी इन शक्तियों के नाम पे रखते हैं। और विश्वास करिए कि अगर आप अपने बच्चे का जब भी नाम रखते हैं ना, तो हमेशा उस नाम का अर्थ ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी और जो नाम के हिसाब से भी जो नाम है वो आपके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालता है। तो ये जो आजकल जो ट्रेंड चल रहे हैं ना कि माँ के 2 नाम ले लिए, पिता के 2 नाम ले लिए और उसके बाद उन नाम को जोड़कर कुछ भी नाम बना दिया जाता है, तो वो नाम में बहुत पावर होता है, नाम में बहुत शक्ति होती है। इसीलिए आज मेरी छोटी बेटी पूछ रही थी कि मम्मी ये पहले के जमाने में चाहे आप नाना जी की बात करो, चाहे नानी की बात करो, चाहे किसी की भी बात करो, अधिकतर भगवान के नाम क्यों रखे जाते थे? तो बेसिकली ये होता था कि कहीं ना कहीं उसमें हमारी ये भावना रहती थी कि हम जितने बार अपने पुत्र या पुत्री का नाम लेंगे तो उसी बहाने हम भगवान का नाम लेंगे। इसीलिए जो हमारे यहाँ जो पुराने जमाने में जो नाम रखे जाते थे वो भगवान के नाम पे रखे जाते थे। तो इसीलिए जो नाम भी आप बच्चों के इस तरीके से रखिए कि उस नाम का कोई सार्थक अर्थ हो और कोई मीनिंग हो। और कोशिश करिए कि ठीक है, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि अपना ऐसे नाम रखे जाए जिनका हिंदी में कुछ अर्थ हो, संस्कृत में अर्थ हो, देवनागरी भाषा में अर्थ हो। अब फ्रेंच और जर्मन की अगर भाषा के आप अर्थ रखोगे तो उसका मतलब अर्थ तो कुछ ना कुछ होगा,
लेकिन वो हमारे भारतीय चीज़ों में वो मेल नहीं खाते हैं। तो चलिए, जो जो दूसरी जो चीज़ें होती हैं कि जो वस्तुएँ बहुत दुर्लभ कहलाती हैं, वो निधि कहलाती हैं। अब निधि क्या होती है? महापद्म हो जाती है, पद्म हो जाती है, शंख हो जाती है, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और करम। अब ये सब चीजें हनुमान जी को जानकी माँ के आशीर्वाद से ही मिला है, इसलिए मैं फिर से कह रही हूँ कि अपनी माँ की सेवा करते रहे ताकि उनका आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। अब ये जो अष्ट सिद्धि है, जैसे मैंने बताया था, अणिमा, महिमा, गरिमा, तो जो अणिमा का जो मतलब होता है कि जिसमें उस व्यक्ति में इतना पावर रहता है कि वो बहुत लघु रूप ले सकता है। महिमा मतलब है कि उसमें इतना ज्यादा पावर रहता है कि वो बहुत बड़ा विशाल रूप ले सकता है। तो आप देखिए, जो अष्ट सिद्धि हनुमान जी को जानकी मैया ने दी थी कि जब वो लंका में प्रवेश किए थे, अति सूक्ष्म धरऊ लंका, तो उन्होंने बहुत सूक्ष्म रूप में जाकर लंका में प्रवेश किया था, लेकिन जब उनको समुद्र का लांघना था तो वो बहुत ज्यादा विशाल रूप में आ गए थे। मतलब वो जो उनकी महिमा थी कि उन्होंने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया था। अब तीसरा ये है कि गुरु, गुरु का मतलब, गरिमा मतलब कि गुरु, और गुरु मतलब जिसका भार ज्यादा होता है, कि वो जो जरूरत पड़ने में वो आपके गुरु भी बन सकते हैं। हम बोलते हैं ना, उस व्यक्ति में बहुत गरिमा है। तो गरिमा में बेसिकली गुरु शब्द आता है, और गुरु शब्द मतलब जो भारी होता है। और यहाँ भारी से मतलब वजन से नहीं है, भारी से मतलब है ज्ञान से है, भारी से मतलब है उसके विचारों से है, भारी से मतलब है जो उसके उनके नॉलेज से है। इसलिए गुरु हमेशा, जो गुरु बन सकता है वो गरिमा हो जाता है। लघिमा होता है कि विशाल होने के बावजूद भी वो हल्का हो जाते हैं करके। जहां वो महिमा के रूप में बहुत विशाल हो गए थे, अणिमा के रूप में, अणु रूप में उन्होंने लंका में प्रवेश किया था, समुद्र को लांघना था, तो वो महिमा के रूप में हो गए थे। और जहां उनको एकदम से हल्के हो गए थे, वो लघिमा हो गई थी। और अलभ्य मतलब जो ऐसी कोई वस्तु है जो हमको प्राप्त नहीं भी हो सकती है, लेकिन वो हनुमान जी ने प्राप्त करके लाई थी। वो कौन सी थी? संजीवनी बूटी थी। और प्राकाम्य मतलब है कि राम काजू बिना मोहि कहाँ विश्राम, मतलब राम के बिना, राम के सारे कार्यों को पूरा करने में सक्षम है। और वो निर्भय है। हनुमान जी कभी किसी से नहीं डरते हैं, इसलिए वो ईशित्व है। और वो वशित्व क्या है? वो विपक्षी को भी वश में ले आते हैं। इसलिए विभीषण जी, जो कि विपक्ष के धर्म के भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी हनुमान जी में जो सिद्धि थी कि विभीषण को वो अपने बस में ले आए थे। तो ये जो 9 सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि, कि ये हनुमान जी थे कि कभी छोटे भी हो सकते थे, कभी बड़े भी हो सकते थे, दुश्मन को भी अपने पक्ष में कर लेते थे, और जो वस्तु अलाभ है, जो अप्राप्त हो जाती है, वो उसको भी प्राप्त कर लेते थे। तो ये सिद्धि हनुमान जी को ही माता जानकी ने प्रदान की थी। और माता जानकी ने ये भी आशीर्वाद दिया है कि आपका भक्त जो आपकी पूजा करेगा और आपके वचनों को समझते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, तो वो आपको ये सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो 9 निधियों का वर्णन किया है, निधियां मतलब जो बेसिकली कुबेर के पास जाती है, और कुबेर अपनी निधि किसी को नहीं देते। आप देखिए, कुबेर जिनको धन के देवता है, जिनकी हम दीपावली में कुबेर पूजन करते हैं, तो वो धन के देवता अपनी निधि नहीं देना चाहते, वो अपने पास रखते हैं। लेकिन ये जो हनुमान जी है ना, उनको बहुत देवी जी ने आशीर्वाद दे के रखा है, जानकी मैया ने, कि तुम्हारे पास इतना पावर है, तुम्हारे पास इतना बल है कि तुम्हारे पास तो ये सब निधियां रहेंगी रहेंगी। इसके अलावा जो तुम्हारा भक्त रहेगा, उसको भी उसके कर्मानुसार उनको ये निधियां प्राप्त होंगी। अब जो महापदम जो बोलते हैं, महापदम मतलब ये होता है कि इस प्रकार के जो व्यक्ति रहता है, जो धन तो कमाता है, लेकिन जो अपने धन का है, जो उपभोग है, वो सात्विक रूप से करते हैं, सात्विक रूप से धन कमाते हैं, और सात्विक रूप से दान वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं। दूसरे जो होते हैं पदम, पदम निधि वाले ये होते हैं कि ये व्यक्ति सात्विक रूप से धन अर्जित करते हैं, दान वगैरह में बहुत ज्यादा उनका नहीं रहता है, लेकिन जो इनका धन कमाने का तरीका रहता है, ये कोशिश करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को दुख ना पहुंचाए। तीसरा है मकर निधि। मकर निधि है कि ये व्यक्ति ऐसा होता है जो अस्त्र और शस्त्रों का संग्रह करता है। तो ऐसे जो राजा वगैरह होते हैं ना, जो लोग जीतना चाहते हैं, जो हमेशा लाइफ में आगे रहना चाहते हैं, तो उनके पास अस्त्र शस्त्र और हथियारों का संग्रह करते हैं। कच्छप निधि, कच्छप निधि वाला व्यक्ति है, वो कछुए की तरह रहता है। कछुआ क्या रहता है? वो अपने आप को अंदर समेटा रहता है। तो कच्छप निधि वाला व्यक्ति, इसके पास धन तो बहुत रहता है,
लेकिन वो क्या करता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इवन अपने बारे में भी कछुए के समान अपने आप को अंदर समेट के रहता है। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके पास से बहुत सारा ऐसा पैसा निकला। इवन हमने कई लोगों को देखा है कि कुछ कुछ इवन ऐसे दरिद्र नारायण या जो भिखारी लोग भी मिले हैं जिनकी मृत्यु के बाद उनके चादर के नीचे से लाखों रुपए निकले हैं। तो बेसिकली इनको एक अच्छा निधि प्राप्त थी कि आपके पास धन तो रहेगा, लेकिन आप खुद भी खर्च नहीं करोगे और दूसरों पे भी खर्च नहीं करोगे, जिसको हम अपनी शुद्ध हिंदी में कई बार कंजूस और महाकंजूस भी बोलते हैं। तो कल को आपको कोई ऐसा व्यक्ति नजर आता है तो आप ये पॉइंट आउट कर सकते हैं कि एक अच्छा निधि में इनका जन्म हुआ है। अब आता है मुकुंद निधि। और ये मुकुंद निधि क्या होता है, ये धन तो कमाते हैं लेकिन सात्विक के साथ साथ थोड़ा सा इसमें रजोगुण भी आ जाता है। जैसे बोलते ना सत्य रजतम, तो सात्विक गुण तो जरूरी है, लेकिन रजोगुण में जो लोग बिजनेस में है, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तिकड़म करके पैसा कमाना पड़ता है। तो पैसा कमा रहे हैं लेकिन उनका 100% सात्विक नहीं रहता है, तो इसलिए उसको मुकुंद निधि कहते हैं। अब आता है नंद निधि। नंद निधि वाला जो व्यक्ति रहता है ना, उसके पास क्या है कि वो धन बहुत कमाते हैं लेकिन वो थोड़ा सा तामसिक प्रवृत्ति के भी रहते हैं। इसलिए उनका ध्यान राज के कार्यों में ज्यादा रहता है और राज और भोग विलास में ज्यादा रहता है। हम देखते हैं ना कि कई लोगों के पास बहुत पैसा रहता है लेकिन उनका भोग विलास में भी उनका बहुत ज्यादा खर्चा रहता है। अब आज के जमाने में भोग विलास का तो एक ही चीजें है कि आप देखिए कि जिस तरह से मदिरा पान किया जाता है, सूरा पान किया जाता है, बड़ी बड़ी जो पार्टीज होती हैं वो बिना उसके आजकल तो पार्टीज होती ही नहीं है कि हम सात्विक पार्टी तो देखते ही नहीं है, हमको नॉनवेज भी खाना है। अब वो जमाना तो रहा नहीं कि राजा है और राज नर्तकियां आ रही हैं और नृत्य हो रहा है और पूरा जो कलाकार लोग का वृंद हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि ये जो नंद निधि वाले लोग हैं, ये लोग जो कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, जिनके पास पैसा बहुत है, लेकिन ये कहीं ना कहीं राजस्व तामसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं जिनकी कोई भी पार्टी किसी भी मदिरा पान के बिना और नॉनवेज खाए हुए नहीं पूरी होती। मुझे नॉनवेज और मदिरा पान से कोई ऐसा मेरा व्यक्तिगत बैर नहीं है, लेकिन अगर आप अपने छोटे छोटे बच्चों के सामने भी परिवार के साथ बैठकर भी अगर आप इन सब संस्कारों को बच्चों को डालेंगे तो आगे चलकर जब आपके बच्चे समय से पहले इन सब चीजों को अगर वो करने लगेंगे तो उसके लिए दोषी आप रहेंगे, आपके बच्चे नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर आपने अपने बच्चे को घर में शाम को आरती करना सिखाया तो कुछ दिनों बाद वो बच्चा अपने आप आरती करने लगेगा। अगर आपने अपने बच्चे को किताबें पढ़ना सिखाई है तो आपका बच्चा अपने आप किताबें पढ़ेगा। देखिए हमारे माता पिता ने हमको बचपन से ही किताबें दी, चंपक दिया, पराग दिया, नंदन दिया, है ना। और हमने अपने बच्चों को क्या दिया, हमने अपने बच्चों को स्मार्टफोन दिया, हमने अपने बच्चों को यूट्यूब दिया। और मैं देखती हूँ कि जब 6-6 महीने के बच्चे, 3-3, 4-4 महीने के बच्चे जब वो थोड़ा सा समझने लगते हैं तो माताएं भी बड़े कन्वीनियंटली बच्चों के हाथ में कि हमने तो इस बच्चे के हमारे पास तो सब बच्चे के पास टैब है, बच्चा दिन भर यूट्यूब देखता रहता है। तो ये जो माँ बचपन में जो लोरी सुनाती है ना और खाना खिलाते खिलाते बच्चे को बोलती है कि चिड़िया आ, कौआ आ, तो वो कहीं ना कहीं वो प्रकृति के साथ आपका कनेक्टिविटी जोड़ती है। और और वो आपके साथ भी कनेक्टिविटी जोड़ती है। चंदा मामा दूर के मैं भी सुनाऊंगी और यूट्यूब भी सुनाएगा, लेकिन जो जब मैं वो कहानी सुनाऊंगी, चंदा मामा दूर के अपने बच्चों को सुनाऊंगी, तो मेरा बच्चा कुछ उसमें इमेजिनेशन डेवलप होगा, उसमें क्रिएटिविटी डेवलप होगी और सबसे बड़ी बात है उसका मेरे साथ अपनापन डेवलप होगा कि हाँ मम्मा आके आई आके मेरे को ये सुनाएंगी। और अब यही बच्चे को अगर आपने यूट्यूब में सिखा देते हैं कि अगर इसी बच्चे को आप ये सिखा देते हैं यूट्यूब में तो वो चंदा मामा उसमें भी सुनेगा, लेकिन जब उसको जरूरत होगी तो वो यूट्यूब के पास जाएगा, आपके पास नहीं जाएगा। इसीलिए 12 से 14 साल की उम्र में अभी बच्चों में माँ बाप के साथ बहुत ज्यादा डिटैचमेंट होता जा रहा है। क्योंकि हमारे बच्चों को हम जो नंद निधि की बात हो रही थी कि ये जो नंद निधि अभी हमारे अधिकतर जो 35 से 50 साल के लोगों के पास में है, अच्छा जॉब रहा है, अच्छी सैलरी रही है, लेकिन ये राजस और तामसिक प्रवृत्ति वाले रहते हैं और भोग विलास में रहते हैं। फिर
नील निधि की बात होती है। नील निधि जो करते हैं, वो नील निधि वाले रहते हैं, वो सात्विक रूप से धन कमाते हैं और इसलिए इनका जो धन रहता है वो 7 पीढ़ी तक रहता है, सॉरी 3 पीढ़ी तक रहता है। और जो सबसे पहले मैंने बताया था, मैंने मिस कर दिया कि जो महापदम वाली जो बात हुई थी, सबसे पहली जो निधि थी, हम बोलते हैं ना कई बार ये इतना कमाएंगे कि 7 पीढ़ी तक इनका काम चलेगा। तो ये 7 पीढ़ी शब्द कहाँ से आया? ये 7 पीढ़ी शब्द 7 जनरेशन महापदम से आया, जिसमें ये हुआ कि आप सात्विक रूप से धन कमाते हो और आपके आपके पुण्य कार्य इतने अच्छे रहते हैं कि आपकी जो 7 पीढ़ी रहती है वो 7 पीढ़ी तर जाती है और 7 पीढ़ी को पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती है। वहीं जो नील निधि वाले रहते हैं, इनका धन सात्विक तेज से युक्त होता है और इनका धन 3 पीढ़ी तक चलता है। इसलिए कई बार आप देखिए, इसलिए बोलते हैं कि जो लक्ष्मी रहती है वो 3 पीढ़ी के बाद कई बार साथ छोड़ देती है अचानक से। कई बहुत लोग बताते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसा करते थे, पूर्वज वैसा करते थे। और फिर एक होती है शंख निधि। शंख निधि वाला व्यक्ति क्या होता है, इसके कुछ ऐसे कर्मों का उदय होता है, ये बहुत पैसा कमाता है, उसके पास बहुत पैसा आता है, लेकिन उतना ही पैसा वो भोग विलास में लगा देता है और वो पैसा अब उसी पीढ़ी में ही खत्म हो जाता है, वो अगली पीढ़ी के लिए छोड़ के नहीं जाता है। तो बहुत से लोग हम में से जो शंख निधि वाले हैं, कि जिनको जो पैसा कमा रहे हैं लेकिन वो पैसों का संचय नहीं कर पा रहे हैं, वो निधि को नहीं रख पा रहे हैं। और सबसे लास्ट में जो होता है वो मिश्र निधि, और जो मिश्र निधि वाले रहते हैं, इसमें आपको क्या होता है, मिश्रित फल मिलता है। तो अब ये जो शंख है, आप शंख निधि प्राप्त करना चाहते हैं कि नंद निधि प्राप्त करना चाहते हैं कि पद्म निधि प्राप्त करना चाहते हैं कि महापद्म निधि या कछुआ निधि, ये डिसाइड आपको करना है। और ये हनुमान जी में ये पावर है कि बहुत सारे लोगों को निधियों का और अष्ट सिद्धियों का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन वो उन चीजों को रिटेन नहीं कर पाते। तो अगर आप हनुमान जी का आप अच्छे से मन कर्म और वचन से उनका हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और अपने जीवन में उन चीजों को आप अपनाएंगे, तो आपके जीवन में जो अष्ट सिद्धि भी रहेगी और नौ निधि भी रहेगी।